राधे राधे मित्रों। आइए आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु जहां धोखे से बचे वहां। राहु क्या है, राहु कहाँ कौन से घर में बैठ के आपको किस तरह का धोखा दे सकता है। आज केवल हम राहु के धोखे के बारे में बात करेंगे। राहु अलग अलग भाव में बैठ के क्या परिणाम देता है उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, उसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वहां पर आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। यहां पर आज हम बात करेंगे कि राहु किस तरह से किस भाव में बैठकर कौन कौन से धोखे देता है और कहां से किस तरह का धोखा मिलता है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनमोहन गुप्ता आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मोहन जी में। जी हाँ दर्शकों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो मोहन जी में। चलिए बात करते हैं राहु के बारे में। देखिए, राहु एक भ्रम का कारक है, भ्रम फैलाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, लेकिन मन में दो संशय पैदा कर देता है। मुझे ये काम करना चाहिए या ये करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। और राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित धोखा जरूर देता है। अब मान लेते हैं राहु आपके लग्न में बैठा है। लग्न में आपको किस तरह का बना देगा? लग्न क्योंकि हमारा खुद का अपना शरीर माना जाता है, तो यहां से आपको राहु आपकी पर्सनैलिटी को द्विमुखी बना देता है और आपकी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। आप किसी भी चीज के लिए निर्णय नहीं ले पाएंगे और यदि आप निर्णय लेंगे भी तो अक्सर वो गलत साबित होगा, वहां से आपको धोखा मिलेगा। अक्सर ऐसा देखा जाता है। तो जिनके लगन में राहु हो उन्हें क्या करना चाहिए या राहु के धोखे से कैसे बचे, वो हम वीडियो के अंत में भी बताएंगे, बीच बीच में भी बताते रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं, राहु यदि आपके द्वितीय भाव में बैठे हैं। देखिए, द्वितीय भाव हमारा धन भाव होता है, परिवार से संबंधित भाव होता है, यहां से आपकी वाणी देखी जाती है। यहां पर बैठने के बाद राहु आपको एक वाचाल व्यक्ति बनाते हैं। आप बहुत तेजी से जल्दी से अपनी बात को रखना चाहते हैं, यानी राहु द्वितीय भाव में बैठकर आपको बोलने की क्षमता देते हैं, परंतु उसी बोलने की क्षमता के कारण आप अपने परिवार से, क्योंकि परिवार से भी संबंधित है, परिवार से आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार का धोखा मिल सकता है। और यहां पर क्योंकि ये रुपए पैसे धन भाव भी है, तो धन में निश्चित ही आपको वृद्धि मिलेगी और कुछ ना कुछ धोखा आपको जीवन में रुपए पैसे से संबंधित जरूर होगा। तो इसलिए सावधान रहिएगा मित्रों। बात करते हैं तीसरे भाव में। ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। तृतीय भाव में राहु क्या रिजल्ट देते हैं? देखिए, तृतीय भाव में वैसे तो राहु की पोजीशन अच्छी मानी जाती है क्योंकि तृतीय भाव पराक्रम भाव है, लेकिन यहां पर हम धोखे की बात करेंगे। तो जब आप आसमान में उड़ना शुरू करेंगे, आपको जगह जगह ख्याति मिलनी शुरू हो जाएगी, तो राहु आपको इस तरह से जकड़ लेंगे, इस तरह से आपको परेशान कर लेंगे कि अचानक से आपको आपकी ख्याति पर दाग लग जाएगा। कोई व्यक्ति आपको निश्चित रूप से परेशान करके आपकी ख्याति पर दाग लगा देगा, क्योंकि राहु तृतीय भाव में बैठे हैं। चतुर्थ भाव में यदि राहु बैठ जाते हैं तो कैसा परिणाम देखिए। देखिए, चतुर्थ भाव हमारा माता का भाव होता है। चतुर्थ भाव से हम प्रॉपर्टी देखते हैं। अब अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सुख भाव भी इसको कहा जाता है, अब अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो ध्यान रखने की जरूरत है मित्रों। एक तो माता पिता के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं उन्हें मेंटेन करके रखिएगा। माता पिता के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक व्यवहार रखिएगा, अन्यथा रिश्तों में बिगाड़ आएगी। यहां पर एक चीज और भी देता है, तृतीय भाव जैसे छोटे भाई बहन का है ऐसे माता पिता का है, तो माता पिता के साथ आपके संबंधों में दिक्कतें आ सकती है, परंतु रुपए पैसे प्रॉपर्टी की आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, उसमें आप बहुत अच्छा लीड करेंगे। परंतु ये ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपने ध्यान पूर्वक प्रॉपर्टी का चुनाव नहीं किया, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराई, आपने पेपर को प्रॉपरली चेक नहीं किया, तो राहु यहां भी आपको धोखा दे जाएंगे। तो सावधान रहना। यदि चौथे भाव में राहु है तो माता पिता के साथ संबंधों में दिक्कतें कर सकता है और आपको निश्चित रूप से प्रॉपर्टी तो देगा, लेकिन प्रॉपर्टी में धोखा भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बात करते हैं पंचम भाव में। यदि राहु यहां पर पंचम भाव में है तो क्या करेगा? पंचम भाव को सुत भाव कहा गया है या संतति भाव भी इसको कहा गया है। यहां से हम बच्चे देखते हैं, प्रेम देखते हैं, आपकी पढ़ाई देखते हैं। अब अगर राहु पंचम में बैठ जाते हैं तो निश्चित ही आपको पढ़ाई के समय विषयों का चुनाव करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी। जब आप छोटे होंगे विषयों का चुनाव करने में निश्चित ही दिक्कतें आएंगी। प्रेम संबंधों में आप एक से ज्यादा लोगों के साथ रह सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी आपको, एजुकेशन में भी आपको दिक्कत आएगी, प्रेम संबंधों में भी दिक्कत आएगी, और जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद बच्चों में भी आपको, क्योंकि यहां पर बैठकर ऐसा कहा जाता है कि राहु जब पंचम में बैठ जाते हैं तो पितृदोष का कारक बन जाते हैं। तो यहां पर आपको बच्चे देने में भी राहु दिक्कतें पैदा
करते हैं तो यहां पर कहां से धोखा मिलेगा? आपको प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा। निश्चित ही सावधान रहने की जरूरत है जब राहु पंचम में बैठे हो। जब राहु छठे में बैठते हैं, छठे में बैठने पर राहु, वैसे तो बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है राहु की, अच्छे परिणाम देता है राहु यहां बैठकर, लेकिन प्रत्येक ग्रह हर घर में बैठकर कुछ अच्छे परिणाम देता है तो कुछ बुरे परिणाम भी वहां से जनरेट अवश्य ही होते हैं। जब राहु छठे में बैठ जाते हैं तो छठे में रोग, ऋण, शत्रु आपके कब्जे में नहीं आएंगे। आप शत्रु को तुरंत ऐसे चुटकी बजाकर निकाल देंगे। शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आप शत्रुओं की रेल बना के रखेंगे। ऋण आपको ऋण दिला सकता है और रोग, कोई ना कोई रोग आपको निरंतर लगा रहेगा। आप परेशान रहेंगे अपनी बॉडी को लेकर। तो यहां पर राहु इस तरह की चीजें आपके साथ कर सकता है। सप्तम भाव जो कि हमारा स्पाउस हाउस होता है, यह हमारा बिजनेस का भाव भी होता है। यहां पर अगर राहु बैठे हैं सप्तम भाव में तो आपको अपनी पत्नी या पति की तरफ से धोखा मिल सकता है। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी धोखे के चांस आपको पूरे बने रहेंगे, क्योंकि राहु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। तो यदि राहु सप्तम में है तो बिजनेस जिसके साथ भी करें, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ करें, देखभाल करके, व्यवहार जांच परख के उसके बाद ही बिजनेस स्टार्ट करें। और पति पत्नी के साथ भी अपने संबंधों पर ध्यान रखें, अन्यथा धोखा मिलने के चांस हो सकते हैं। चलिए अष्टम भाव की बात करते हैं कि यदि राहु अष्टम में बैठे हैं तो कैसा परिणाम देंगे, कैसा धोखा देंगे। देखिए अष्टम में राहु एक पाप ग्रह है और अष्टम में बैठ जाता है, छाया ग्रह है और अष्टम में बैठ जाता है। अष्टम मृत्यु का भाव है। यहां से राहु आपके परिवार के साथ संबंधों को बिगाड़ करेगा। ससुराल पक्ष से आपके संबंध बिगड़ेंगे, क्योंकि ये आपके ससुराल का पक्ष हो जाता है। जिस तरह से ये आपका अपना घर है, ऐसे ये पत्नी का घर है। तो पत्नी के घर से आपके संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा होंगी। यहां पर बैठकर राहु आपको तंत्र मंत्र विद्या के साथ, ज्योतिषी के साथ, इन सब चीजों के साथ राहु आपको अवश्य ही जोड़ सकते हैं। तो पत्नी के घर से यानी ससुराल पक्ष से आपको किसी चीज को लेकर धोखा मिल सकता है। यह मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, तो उसमें भी सावधान रहिएगा। वहां भी कुछ चीजें कई बार गलत तरीके से आपको खिला दी जाती है या कोई इस तरह की चीज हो जाती है जो आपको दिक्कत पैदा कर सकती है। तो सावधान रहने की जरूरत है जब राहु अष्टम में हो। नवम भाव हमारा भाग्य भाव होता है और भाग्य में जब राहु बैठ जाए तो ऊंचाइयां देंगे, लेकिन आपके व्यवहार के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अभी हम उनकी गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी हमने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि लग्न में बैठकर राहु क्या परिणाम देता है, उसकी विस्तार वीडियो बनाई हुई है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ 12 के 12 भाव में अलग अलग बैठकर राहु, केतु, शनि, चंद्र, मंगल सब अलग अलग कैसे परिणाम देते हैं, सबके ऊपर हमने वीडियो बनाई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अभी हम सिर्फ यहाँ धोखे के बारे में बात करेंगे। नवम भाव में आपको भाग्य से कुछ ना कुछ धोखा जरूर मिलेगा। आपके भाग्य में धोखा लिखा है, क्योंकि अगर राहु नवम में बैठे हैं, पिता के साथ आपके संबंधों में दिक्कतें पैदा होंगी। इसके साथ ही साथ गुरु, आपके उस्ताद, वहां से आपको धोखा मिलने की उम्मीद रहेगी। आप अपने रीति रिवाज परंपराओं के अलावा दूसरे के रीति रिवाज परंपराओं में जाने की कोशिश करेंगे, तो यहां से राहु आपको कुछ धोखा दे सकता है। दसम भाव की बात करें, दसम भाव जो कि आपका कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कार्य प्रणाली का भाव होता है। राहु यदि दशम में बैठ जाते हैं तो आपको अपने करियर का चुनाव करने में दिक्कत आती है। मुझे क्या करियर का चुनाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप एक करियर पकड़ेंगे फिर उसके बाद दूसरा पकड़ लेंगे। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, यदि आप एक ही करियर को पकड़े हुए हैं तो बहुत लंबे समय तक उसी में लगे रहेंगे, और यदि उसी में लंबे समय तक लगे रहेंगे तो वहां से आप अर्निंग कम ही कर पाएंगे, क्योंकि राहु आपको बार बार कुछ ना कुछ वहां से धोखे, बार बार परेशानी देता रहेगा। आपके कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्याएं राहु बनाकर रखेगा, वहां से धोखा आपके इर्द गिर्द से आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं 11वें भाव में। यहां पर देखिए, जैसे ये छोटे भाई बहन का है, ये बड़े भाई बहन का है। बड़े भाई बहन, इसको लाभ भाव भी कहा जाता है और बड़े भाई बहन का भाव भी कहा जाता है। अगर राहु यहां पर बैठे हैं, 11वें एकादश भाव में बैठे हैं, तो राहु यहां पर आपको किस तरह का लाभ दे सकते हैं। राहु आपको बहुत करोड़पति बना सकते हैं, बहुत मोटा लाभ दे सकते हैं, लेकिन जल्दी करोड़पति बनने के चक्कर में आप अवश्य ही धोखा खाएंगे। बहुत जल्दीबाजी के चक्कर में आप धोखा खाएंगे। आप शेयर मार्केट से धोखा खा सकते हैं, आप किसी ऐसी जगह पैसा लगा सकते हैं जहां बहुत जल्दी डबल हो जाए, और वहां से आप धोखा खा सकते हैं यदि राहु आपके एकादश यानी 11वें भाव में बैठे हैं। बात करते हैं 12वें भाव में। यदि 12वें भाव में राहु बैठे हैं तो यहां किस प्रकार का धोखा मिलेगा। 12वां भाव हमारा मोक्ष का भाव होता है, खर्च का भाव होता है, जेल का भाव होता है, कानूनी लड़ाई का भाव होता है।
यदि 12वें में राहु है तो किसी की जमानत लेने से बचें, अन्यथा आपको धोखा मिलेगा। किसी के कानूनी पचड़े में जाने से बचें, वहां पर बयानबाजी से बचें। किसी लड़ाई झगड़ा कहीं पे हो रहा है तो आप वहां पर जाकर बेवजह ना खड़े होकर अपनी संख्या बढ़ाएं, अन्यथा बाकी सब बच जाएंगे, आप उलझ जाएंगे। तो इस तरह का धोखा, इस तरह की परेशानी राहु यहाँ पर आपके लिए क्रिएट कर सकता है। आप विदेश जाने वाले हैं, विदेश, राहु यहाँ पर 12वें में बैठकर आपको विदेश के लिए जोड़ता है। विदेश जाने वाले हैं तो विदेश जाने के लिए आपको उत्साहित कर देगा। आप जब विदेश के लिए अप्लाई करेंगे, जाएंगे वहां पर, तो पता लगा आपके लिए वहां पर धोखा हो गया। जिस चीज के ऊपर, जिस लोगों के ऊपर आप भरोसा करके आए थे कि मुझे वहां पे कार्य मिल जाएगा, मैं काम कर पाऊंगा, वो आपको नहीं मिला है। तो इस तरह का धोखा भी यहाँ पर देखा जाता है। अब बात समझने की है कि राहु 12 के 12 भाव में बैठकर इस तरह का धोखा देता है, तो कैसे बचा जाए, क्या उपाय किए जाए कि जिससे हम बच सकते हैं कि राहु के धोखे से बचें। देखिए, एक चीज सबसे पहले समझने की है, यदि कहीं पर भी इस पूरी कुंडली में गुरु की दृष्टि आ जाए, प्रत्येक की कुंडली में गुरु की दृष्टि आती है, और गुरु के, पहले समझ लेते हैं 2 भाव कौन कौन से हैं। गुरु के खुद के घर हैं, गुरु के 2 घर होते हैं, एक तो नवम और दूसरा 12वां भाव। ये 2 भाव गुरु के खुद के होते हैं। और गुरु की दृष्टि कौन सी होती है, गुरु की दृष्टि के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु की दृष्टि होती है 5, 7 और 9। गुरु की ये 3 दृष्टि होती हैं। अब मान लिया जाए गुरु यहाँ आपके पंचम में बैठे हैं, तो गुरु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5। अब 5वीं दृष्टि गुरु की यदि यहाँ पर पड़ जाती है, तो यहाँ पर पड़ने वाला प्रभाव जो राहु आपको देगा, वो देगा जरूर, परंतु उसकी मात्रा या उसका प्रभाव उतना तेज नहीं होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ गई है। 7, आपको नुकसान तो होगा, थोड़ी मात्रा में होगा। और 9, लगन पर आपको खुद से पर्सनैलिटी में अपनी जो दिक्कतें थी, निर्णय लेने में दिक्कतें थी, उसमें दिक्कत तो आ सकती है, परंतु बचा जा सकता है। तो अब ऐसा क्या उपाय करें, तो हमने दृष्टि के बारे में बता दिया, गुरु के बारे में बता दिया कि यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो उन भाव में राहु आपको उतना परेशान नहीं करता है। या इसको दूसरे भाव से समझिए कि राहु यदि लगन में बैठा है और गुरु यहाँ पर बैठ जाता है, हालांकि गुरु चंडाल योग भी बनता है, वो भी बताएंगे, वो हम अलग से सेपरेट वीडियो उसके लिए लेके आएंगे। लेकिन हम बताएंगे कि गुरु की दृष्टि अगर आपके सप्तम भाव पर आ जाती है, 7वीं दृष्टि आ जाती है, तो आपके परिवार में जो पति या पत्नी के साथ संबंधों में दिक्कत होनी थी, वो भी यहाँ से गुरु आपको बचा लेते हैं। तो मित्रों, गुरु का कुंडली में बहुत बड़ा प्रभाव है, राहु के धोखे से गुरु बचा सकता है। आप क्या उपाय करें जिससे राहु के दोषों से बचा जा सके, इसके बारे में हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीजें यहाँ पर जरूर बताएंगे। देखिए, ओम राम राहुवे नमः, ये राहु का बीज मंत्र है। राहु का मंत्र का जाप करें। आप जटा वाला जो नारियल होता है, उस नारियल को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और बहते हुए पानी में डाल दे। ये 7 शनिवार लगातार करें। अगर आपको राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, आपके साथ भी धोखा हो रहा है, आप परेशान हैं, तो ये उपाय जरूर करें। राहु का नग आता है सिलोम का गोमेद, हम लिख देते हैं सिलोम का गोमेद, सिलोम का गोमेद। ये एक नग है। यदि आप राहु की महादशा आपकी चल रही है, क्योंकि महादशा में राहु जहां पर भी बैठा होगा वहां पर एक्टिव हो जाएगा और आपको निश्चित ही परेशान करना शुरू कर देगा, या राहु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, मारक ग्रह है या परेशान करने वाला ग्रह है, तो सिलोम का गोमेद आप धारण कर सकते हैं। लेकिन ये ज्योतिषी के परामर्श से ही आप धारण करें। उपाय आप कर सकते हैं, परंतु ये अगर नग धारण करना है तो ज्योतिषी परामर्श से ही करें, अन्यथा नुकसान भी हो सकता है। तो मित्रों, राहु एक छाया ग्रह होने के बावजूद कुंडली में अपना बहुत बड़ा योगदान रखता है, और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरह के इंपैक्ट देखे गए हैं। वैसे तो कहा जाता है कुंडली में 2 ऐसे ग्रह हैं जो आपको जमीन से लेकर आसमान तक की ऊंचाई तय करा सकते हैं। कौन कौन से? शनि और राहु। मैंने राहु की महादशा में लोगों को बनते हुए देखा है, करोड़पति बनते हुए देखा है, पैसा कमाते हुए देखा है, हर सुख ऐश आराम लेते हुए देखा है। परंतु डिपेंड करता है क्या आप राहु को मनाते हैं, क्या आप राहु के अकॉर्डिंग चलते हैं। यदि राहु की महादशा में या राहु आपके कहीं पर बैठे हैं और राहु आपको क्रूर दृष्टि से देख रहे हैं और आप गलत कार्यों में लग जाते हैं, तो निश्चित ही राहु आपका नाश कर देंगी। परंतु यदि आपने राहु के अनुसार चलने की कोशिश की तो राहु आपको आगे भी निकाल देंगे। राहु एक शिक्षक की भांति है, दूर खड़े होकर हाथ बांधकर ऐसे देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं।
अगर आप अच्छा चलते हैं तो आपको तेजी से आगे बढ़ा देते हैं, गलत चलते हैं तो आपको दंडित भी करते हैं। सावधान रहना, राहु के भ्रमजाल में बिल्कुल ना फंसें। जीवन में ये ध्यान रखें कि मुझे हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रूप से चलना है, निश्चित ही आपको लाभ मिलता है। मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।